आज बात होगी बड़े लॉलीपॉप की। लॉलीपॉप जो शिक्षा विभाग स्टेट अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में देना चाहती है सरकार की मंजूरी के बाद। पर क्या इस लॉलीपॉप से आगे नौकरी मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। साथ में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को क्या 7वें चरण में मिलेगा मौका? शिक्षा विभाग से जहां तक हमारी वार्ता हुई है, 7वें चरण में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को मौका मिलने की पूर्ण संभावना है। पटना हाईकोर्ट में स्टेट अभ्यर्थियों का केस तो आगे बढ़ रहा है, जल्द ही सुनवाई होने की पूर्ण संभावना है। 2 बड़े केस शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा, एक PIL, एक रीट। मंगलवार से बुधवार के बीच में केस नंबर आने की पूर्ण संभावना है। इस बीच आपको विधायक संदीप सौरभ से भी रूबरू कराएंगे। संदीप सौरभ ने पिछले दिनों हमसे वार्ता में जो बातें कही थी मेरिट वाले अभ्यर्थियों के लिए, बीच में रोका भी गया शिक्षा सुधार रोजगार को सच बोलने से, पर हमने इंटरव्यू पूरा किया है। जैसा कि आपने अभी सुना, माननीय विधायक ने कई बड़े मुद्दों पर खुलकर बात की, अपनी बातों को रखा, पर कुछ सवाल हमारे भी बनते हैं जो हम पूछेंगे। सर, अभी जो नॉन मेरिट और मेरिट का मुद्दा है, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में आ गए हैं। उन अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि अब जब आप कह रहे हैं कि दोनों को समान करके आगे बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए, तो ये अभ्यर्थियों का सवाल है सर कि जो मेरिट में आ गए उनकी क्या गलती है? उनको क्या कुछ वेटेज नहीं मिलना चाहिए? देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि पहले सब उनको वेटेज अलग से क्या, मैंने ऐसा तो नहीं कि शिक्षक का जब ज्वाइनिंग होगा तो किसी को ज़्यादा पेमेंट मिलेगा या ज़्यादा बड़ा पोस्ट मिलेगा। सबको शिक्षक ही के ही पद पे रहना है, तो वेटेज की बात अभी नहीं है। लेकिन जो मेरिट लिस्ट बना है, अगर उस मेरिट लिस्ट पे ठोस तरीके से 10 सवाल लोगों के हैं तो उस सवाल पे तो बात होगी। अगर इसी प्रक्रिया में एक रिज़ल्ट 12 मार्च को भी आया और उस समय भी सरकार ने एक बात कही, तो उसका भी तो अपना कीमत होना चाहिए, है ना सर? ऐसे में तो इसलिए इनके साथ जो गड़बड़ी हुई है, जो मेरिट वाले लोग कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती है कि हमको सज़ा दी जा रही है, सज़ा उनको सरकार देना चाहती है। गलत तरीके से, बिना कोई तैयारी के, बिना कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो किए हुए सरकार ने उनको उनका लिस्ट जारी कर दिया है ना? सर, ऐसे में सबसे ज़्यादा तकलीफ सोशल साइंस के अभ्यर्थियों को है, वो चाहे मेरिट में है या नॉन मेरिट में है, क्योंकि सोशल साइंस में लगभग बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जो हम कह नहीं सकते, अभी सरकार ने डाटा नहीं दिया। सर, ऐसे में जो सोशल साइंस के अभ्यर्थी हैं, अगर मान लीजिए ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में है, उनका कहना है कि हमारा जो परसेंटेज है एकेडमिक जो है वो ठीक नहीं है, आगे चल करके हमें दिक्कत होगा। ये कंप्यूटर साइंस के और सोशल साइंस के अभ्यर्थियों का जो बड़ा मुद्दा है सर। अरे यार, ये गजब है यार, आप अरे भटक नहीं रहे हैं भाई। देखा आपने, देखा कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सच सुनना ही नहीं चाहते, इनको सच पसंद ही नहीं है। सच सुनते इनके कलेजे पर सांप लौटने लगता है। यह वीडियो फुटेज है महबूब आलम के आवास का, जहां पर मेरिट और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों की एक बैठक बुलाई गई थी। विधायक महोदय ने कहा था कि दोनों पक्षों को हम सुनेंगे और बाद में फैसला होगा कि आगे कैसी रणनीति बने, कैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो। और हमें बुलाया गया था मेरिट वालों की तरफ से पक्ष रखने को, पर जब हमने पक्ष रखने की कोशिश की तो इन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। साथ में जब विधायक महोदय से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो वहां भी इन्होंने विरोध कर दिया, इंटरव्यू बंद करो। बुलाया गया था दोनों के पक्ष रखने को, पर इन्होंने अपनी डफली बजाई। और इसके बाद दूसरे दिन जब आंदोलन हुआ, फिर भी हम समझाने पहुंचे, और हमारे साथ जो हादसा हुआ वो तो आप देख ही चुके हैं। ऐसे में सरकार और शिक्षा विभाग ने इन्हें लॉलीपॉप दिया है, जो ये चाटते रह जाएंगे प्रमाण पत्र के रूप में, पर नौकरी इनको मिलने वाली नहीं है। नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली ही एकमात्र उपाय है। सीट बढ़े तो बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान और अन्य विषय के अभ्यर्थी आगे मेरिट में हो जाएंगे सीट बढ़ने पर, और सभी की नियुक्ति संभव हो जाएगी। हमारे सवालों को तो पूछने से रोक दिया गया, पर सच छिपता नहीं है। सुनिए विधायक संदीप सौरभ ने क्या कहा। हम खड़े हैं विधायक संदीप सौरभ के साथ, और इन्होंने स्टेट के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। आपने देखा होगा BSB गेट से लेकर शिक्षा मंत्री तक इन्होंने अपनी बातों को रखा, और इसके बाद अभ्यर्थियों के हित में कई बड़े फैसले इन्होंने किए। और हम आशा करते हैं कि आज की बैठक को भी आपने देखा होगा। अब हम बैठक के बाद इनसे रूबरू हो रहे हैं। सर, आज जो बैठक हुई, आपने स्टेट अभ्यर्थियों की सभी बातों को सुना, आपको क्या लगता है सर, ये जो मुद्दा है ये पूरा विस्तारित कर दे कि अभ्यर्थी भी समझे? हमारी जो मांग है कि पहले 12 मार्च और 21 जून के दोनों समय के परिणाम पे एकदम ठीक तरीके से एक उच्च स्तरीय जांच हो जाए। जो लोग भी जिम्मेदार हैं, जो लोग भी बैकडोर से किसी की एंट्री करवा रहे हैं, घपला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कटघरे में खड़ा कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक तो हमारी पहली मांग ये है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि चूंकि सरकार ने हज़ारों विद्यार्थियों को ये कह दिया कि आपकी नौकरी पक्की है क्वालिफाइंग लिस्ट निकालने के बाद, तो इसीलिए क्वालिफाइंग में जितने लोग पास हो गए, सरकार
पहले से जो पद खाली पड़े हुए हैं, जो स्वीकृत पद हैं, उनको इसमें शामिल करे और सबका ज्वाइनिंग करवाए, ये हम चाहते हैं। अगर वो संभव नहीं है तब सरकार जो पहले से क्वालिफाइंग लिस्ट है, जिसको दुरुस्त करने की हम बात कर रहे हैं, उसको दुरुस्त करे और उसके बाद मेरिट में जो जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, इसको जांच करवाए और फिर से एक फ्रेश तरीके से नया मेरिट लिस्ट जारी करे और सबका ज्वाइनिंग करवाए। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी विद्यार्थी, या हम लोग नहीं चाहते हैं कि नियोजन बिहार के अंदर हो, कोई छात्र को डिग्री थमा दिया जाए, सर्टिफिकेट थमा दिया जाए और वो 10 साल घूमता रहे कि हमको नियोजन लेना है, नियोजन लेना है। इस बीच में उसका पढ़ाई का जो लय था वो टूट जाएगा और दोबारा से अगर ज्वाइनिंग हो भी जाएगी तो वो उस ऊर्जा के साथ पढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए ज्वाइनिंग जरूरी है, नियोजन नहीं, नियुक्ति चाहिए हम लोग को। कलेजा पीटने वाले और जिनके कलेजे पर सांप लौटता है, वो साफ तौर से सुन ले विधायक ने क्या कहा। विधायक संदीप सौरभ जी ने साफ तौर पर कहा कि नियोजन नहीं, नियुक्ति चाहिए और नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन के आधार पर ही बहाली एकमात्र रास्ता है। सीट बढ़े, जो नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी है, सभी विषय के अभ्यर्थी मेरिट में आ जाएंगे, पर कुछ दलाल लोग जिनका ना एकेडमिक अच्छा है, ना जिन्होंने स्टेट में अच्छा मार्क्स गेन किया है, वो चाहते हैं कि ये बहाली खिचड़ी हो जाए, जो हम होने नहीं देंगे। आगे सुनिए विधायक संदीप सौरभ ने क्या कहा। मेरिट वालों की जीत पक्की है, चाहे कोई कलेजा पीटे या किसी के कलेजे पर सांप लौटे। नियोजन नहीं, नियुक्ति चाहिए। ये मेरिट और नॉन मेरिट दोनों तरह के छात्रों की ये साझी मांग है कि हम लोग को नियुक्ति ही चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेट 2019 की जो बहाली है, इसके विज्ञप्ति में सरकार ने कहा, सरकार जब कह रही है कोई बात तो उनके सामने पहले के नियम कानून सब होते हैं। वो नियम कानून पहले को देख करके ही तब भी उसके बावजूद अगर सरकार ने कहा है कि हम नियुक्ति करवाएंगे, तो अब अचानक से मैच के बीच में आप गेम बदल देंगे कि नहीं भाई छक्का को हम चौका कहने लगेंगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जिनके कलेजे पर सांप लौटता है वो कान खोलकर सुन ले। विधायक महोदय ने साफ तौर से कहा कि छक्के को चौका नहीं कहा जा सकता और खेल के बीच में नियम नहीं बदला जा सकता। ऐसे में कलेजे पर सांप लौटे या कलेजा पीटा जाए, जीत मेरिट वालों की होगी। भीड़ तंत्र के आड़ में बहाली प्रक्रिया को बर्बाद करने वाले कान खोलकर सुन ले। शिक्षा, सुधार, रोजगार और नीरज के रहते ये हो नहीं सकता। कुत्तों की भीड़ ने शेर को अकेला पाकर झपट्टा तो मारा था, पर शेर अब रुतबे में है और इन कुत्तों को उनकी जगह और उनकी औकात हम बताएंगे। घबराए नहीं, बस महीने 2 महीने का इंतजार करें। तो सबको ज्वाइनिंग दे, ये हम चाहते हैं, और ये तुरंत दे। ये पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द किया जाए। लॉकडाउन के बाद बिहार के तमाम बच्चे जो हैं वो शिक्षा से बेदखल महसूस कर रहे हैं। जैसे ही स्कूल खुले तो वो जब अपने स्कूल में पहुँचे तो शिक्षक के पद पे, शिक्षक के चेयर पे उनको शिक्षक बैठा हुआ दिखे। हम ये चाहते हैं, इसलिए ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो, फेयर तरीके से हो, और इसमें कोई भी विद्यार्थी, कोई भी परीक्षार्थी जिनको सरकार ने आश्वासन भी दे दिया था कि हम आपको ले लेंगे, आपकी नौकरी पक्की समझिए, इसके चक्कर में वो लोग अपना कुछ काम आगे बढ़ा लिए, घर द्वार लोग बनाना शुरू कर दिए कि चलिए अब तो नौकरी होने जा रहा है। अचानक से उनके हाथ से आप नौकरी छीन लेंगे कि नहीं, सॉरी, ऐसे काम नहीं चलता है। तो इसको दुरुस्त सरकार करे, सबको ज्वाइनिंग करवाए। ये मांग के साथ हम लोग एक साझा मांग उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस मांग को लेकर के सदन के अंदर तो हम बात उठाएंगे ही, जब जुलाई में सत्र चलेगा तो उससे पहले सड़कों पर भी छात्र नौजवान उतरेंगे। हम चाहेंगे कि इससे पहले सरकार को एक ठोस विज्ञप्ति, फाइनल विज्ञप्ति पूरे चीज़ को समझते हुए हम लोग दे दें कि ये हमारी मांग है, ये हमारी समझदारी है, आप इसको पूरा कीजिए, अन्यथा हम लोग सड़क पे आएंगे। फिर हम लोग सड़क पे आएंगे। आशा है आप अभ्यर्थियों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। ऐसे में चद्दर तान कर घर पर सोए इन मेरिट अभ्यर्थियों से एक बार फिर हम निवेदन करेंगे कि केस में सहयोग करें। आपके स्क्रीन पर अकाउंट डिटेल है, साथ में हमारा संपर्क सूत्र भी है। आप कॉल करके जल्द से जल्द जुड़े अपने केस से। जीत पक्की है, पर इस जीत के लिए आप अभ्यर्थियों को एकजुट होना होगा। सभी सबूत आपके पक्ष में हैं और शिक्षा, सुधार, रोजगार 100% ये केस जीत रहा है। आगे आप अभ्यर्थियों से निवेदन है, स्क्रीन पर अकाउंट डिटेल है, साथ में मोबाइल नंबर भी है। जुड़े अपने केस से, मजबूत करें अपने केस को। शिक्षा में सुधार हो, सभी इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों के पास रोजगार हो। इस नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।